जय शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का नक्षत्र भाग 7 में। इससे पहले की 6 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र से स्वाति नक्षत्रों के विषय में बताया था। आप में से कई लोगों के मुझे ईमेल प्राप्त हुए जिनमें कई लोगों की यह फरमाइश रही है कि मैं ग्रहों के बारे में कोई वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही मैं आपको सभी ग्रहों की रोचक जानकारी भी अपनी वीडियो के माध्यम से दूँगा। आशा है ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाले लोगों के लिए मेरा यह प्रयास काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। नक्षत्रों की चर्चा में अब हम बात करते हैं बचक्र के 16वें नक्षत्र की, जिसे हिंदी में विशाखा तथा अंग्रेजी में अल्फा लिब्रे कहा जाता है। इसकी आकृति तोरण के समान होती है। विशाखा नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र तुला राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तथा वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अर्थात इसका प्रथम 3 चरण तुला राशि में तथा अंतिम 1 चरण वृश्चिक राशि में पड़ता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी राशि स्वामी मंगल तथा शुक्र, स्वामी ग्रह गुरु तथा अधिपति देवता अग्नि और इंद्र माने जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मा जातक सुंदर होता है। इसके नैन नक्श तीखे तथा आंखें सुंदर होती हैं। ऐसा जातक विनम्र, मिलनसार, वाक्पटु, धनवान, लोभी तथा थोड़ा स्वार्थी होता है। यदि विशाखा नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक बुरी संगत में पड़ सकता है। यदि ऐसे जातक नशे और महिलाओं के चक्कर में पड़ जाए तो सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं। यह जातक धुन के पक्के होते हैं और अपना लक्ष्य पाने में लगे रहते हैं, किंतु कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने के चक्कर में ये मानसिक पीड़ा के शिकार भी हो जाते हैं तथा अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय अथवा कार्यों के विषय में बात करें तो राजनीति, खिलाड़ी, किसी भी धर्म के अनुयायी, मदिरा उद्योग या मदिरालय, वित्तीय व्यवस्थान, अध्यापन, नर्तक, देह व्यापार, सैनिक, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, कस्टम अधिकारी, क्रांतिकारी, आतंकवादी, आपराधिक गिरोह के नेता आदि सभी कार्य विशाखा नक्षत्र से संबंधित कार्य कहे जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातकों का व्यवसाय बदलना एक विशिष्ट गुण होता है। ये किसी एक व्यवसाय में टिक कर नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय या कार्यों की व्याख्या में, यदि मैं किसी नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय में या कार्यों की व्याख्या में आपराधिक या समाज विरोधी कार्यों को बताता हूँ तो ऐसा नहीं है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक सभी जातक इन कार्यों में संलग्न रहेंगे, लेकिन यदि इन नक्षत्रों पर पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक इन कार्यों में पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाखा नक्षत्र में करने या ना करने वाले कार्यों की। तो सभी क्रूर व कठोर कर्म, लक्ष्य प्राप्ति के कार्यों का आरंभ, उत्सव समारोह का आयोजन, सम्मान या पद प्राप्ति, प्रशासनिक दक्षता वाले सभी कार्य, पूजा व तप अनुष्ठान का आरंभ, किसी भी कार्य के लिए संकल्प करना इस नक्षत्र में शुभ माने जाते हैं, लेकिन यात्रा, विवाह आदि इस नक्षत्र में वर्जित माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के चारों पदों की। तो विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण तुला राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। ऐसा जातक नए संबंध व संपर्क बढ़ाने का इच्छुक होता है और ऐसे जातक ऊर्जा, आवेग, एकाग्रता तथा सामाजिक महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते हैं और इनका प्रथम नामाक्षर ती से शुरू होना शुभ माना जाता है। विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण तुला राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसा जातक सफल, सुखी, वैभवशाली तथा धैर्यशाली होता है और इनका प्रथम नामाक्षर तू से शुरू होना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातकों की। तो विशाखा का तीसरा पद तुला राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक हंसमुख, मिलनसार, दृढ़ निश्चयी तथा हास परिहास प्रेमी होता है और इनके नाम का प्रथम अक्षर ते से शुरू होना शुभ माना जाता है। चौथा चरण वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है और इस पद में जन्मा जातक शुद्ध, मानसिक कलेश पाने वाला, चिंतित तथा हिंसक स्वभाव का होता है। यदि ये ठान ले तो सभी समस्याओं से निजात पाने में सक्षम होते हैं और यदि ये जातक अपनी ऊर्जा का सात्विक या धार्मिक कार्यों में लगाएं तो परिणाम शुभ व कल्याणकारी होता है। विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातकों का नाम तो से शुरू होना शुभ माना जाता है।
यदि विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक कष्ट पाएँ या विशाखा नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना से लाभ होता है। ओम राम मंत्र की एक माला नित्य करना कल्याणकारी सिद्ध होता है। लाल, नीला, पीला या सुनहरी रंग, गोल्डन रंग इस नक्षत्र की शुभता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। जय शिव शंभू। अब बात करते हैं बचक्र के 17वें तारे की, जिसे हिंदी में अनुराधा और अंग्रेजी में डेल्टा स्कॉर्पी कहा जाता है। बचक्र में इसकी आकृति चावल के ढेर के समान मानी जाती है। अनुराधा नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। इसका राशि स्वामी मंगल, स्वामी ग्रह शनि तथा अधिपति देवता मित्र माने जाते हैं। मित्र भी सूर्य देव का ही एक नाम है, मित्रा। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक के शरीर पर कड़े बाल होते हैं और इनकी छाती तथा जांघें मजबूत तथा भारी होती है। ये जातक तर्क परक स्वतंत्र विचारों वाले, भावुक, मिलनसार, यात्राओं के शौकीन तथा प्रदेशवासी होते हैं। ऐसा जातक कभी तो बहुत उत्साही और मिलनसार होते हैं और कभी उदास और एकांत प्रिय हो जाते हैं। इनके मित्र अधिक होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मा जातक सदाचार तथा श्रद्धा के बल पर अपने आध्यात्मिक विकास को करने में सक्षम होता है। ग्रहों के संबंध या युति के से स्वभाव में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। आधा नक्षत्र से यदि आजीविका पर विचार किया जाए तो अथवा इस नक्षत्र में जन्मे जातक किन किन कार्यों में सफलता पा सकते हैं उन पर विचार किया जाए तो श्रमिक उद्योग, नेता, विक्रेता, हड्डियों तथा ऊनी वस्त्रों से संबंधित व्यवसाय, खाद्य तेल निर्माता, सम्मोहनकर्ता, गुप्त विद्याओं के जानकार, अंकशास्त्री, फोटोग्राफर, चौकीदार, गुप्तचर, कला, संगीत, सिनेमा, उद्योगपति, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, राजदूत, खदान कार्य तथा सामूहिक कर्म करने वाले विभिन्न व्यवसाय अनुराधा नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस नक्षत्र में करने या न करने वाले कार्यों की बात करें तो यात्रा, प्रदेश में बसना, विदेश संबंधित कार्यों का आरंभ, सामूहिक कर्म यानी मिलकर करने वाले कार्य, अध्ययन, ध्यान, ज्ञान विज्ञान, आर्थिक व वित्तीय कार्य, समागम व गोष्ठी, रहस्यपूर्ण व गुप्त कार्य आदि सभी कार्य अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा होने पर करना शुभ व कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ का उद्घाटन, विवाह आदि संबंधित कार्य इस नक्षत्र में अशुभ फलदायी माने जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र के चारों पदों के विस्तार की बात की जाए तो अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इस पद में जन्मा जातक अपनी योग्यता व क्षमता को पहचान कर समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इनके नाम का प्रथम अक्षर ना से शुरू होना शुभ माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र का द्वितीय चरण वृश्चिक राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक अनुशासन प्रिय, कुशल प्रबंधक होता है और इनका प्रथम नामाक्षर नी से शुरू होना शुभ माना जाता है। तीसरे चरण की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण वृश्चिक राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक उदार, मिलनसार होता है। कला तथा संगीत में इनकी रुचि होती है और उनका प्रथम नामाक्षर नू से शुरू होना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण की, तो यह चरण वृश्चिक राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसा जातक भावुक तथा संवेदनशील होता है और इनके नाम का प्रथम अक्षर ने से शुरू होना शुभ माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मा जातक यदि कष्ट पाए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा नियमित सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा आराधना से शुभ फल की प्राप्ति होती है। लाल, नीले व सुनहरी रंगों का प्रयोग इस नक्षत्र की शुभता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन दबाएं तथा इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहूँगा और शीघ्र मिलूँगा अपने अगले वीडियो में नक्षत्र भाग 8 में। भगवान शिव आपके तथा आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शिव शंभू।